आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुमिटो केमिकल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2022 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों ये स्टॉक ने 1 साल 10 महीने यानी पूरे 2 साल करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने मैक्सिमम प्राइस वाइज करेक्शन दिया और फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया है। और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है और उसके बाद इसने टाइम वाइज में स्टॉक साइडवेज जाकर एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी 2 साल की स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल तकरीबन 1 साल 8 महीने की यानी 2 साल की पैरेलल चैनल है जहाँ पर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर अल्टीमेटली 6 लोअर लोज हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो कंटिन्यू गिरावट चल रही थी पिछले मोर देन 1.5 ईयर वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बना हुआ था कंटिन्यू लोअर लोज हिट होने का वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर राइज लगा जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अपसाइड ट्रेंडिंग के लिए स्टॉक ने पहला कदम रख दिया है मल्टीपल हायर हाइज ब्रेक करके। और सेकेंडली दोस्तों अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ और आप लार्ज लोअर लोज स्विंग को कंपेयर करो तो यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो लास्ट लोअर लोज स्टॉक के थे वो डाउन साइड में टिल्ट हुए थे प्राइस एक्शन के, अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ, और वही अगर आप RSI MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो कंफर्म करता है अपसाइड मोमेंटम, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर विथ सपोर्टिव शॉर्ट कवरिंग। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न मिली वो बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है और दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है वो तकरीबन 2 साल की चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न नेकलाइन के एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दी है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, लेकिन दोस्तों इसकी नेकलाइन पर एक कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद भी दोस्तों अगर आप देखो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी खड़ा है। तो अल्टीमेटली दोस्तों फ्रेंड्स आप 2 मिनट साथ देना, मैं जो चार्ट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम वो क्लियर बना दूं। दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम बनती है कुछ इस तरह से और दोस्तों ऑलरेडी नेकलाइन के पास ब्रेकआउट हो चुका है और एग्जैक्टली नेकलाइन के पास स्टॉक ने कंसोलिडेशन भी किया है और कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसके अपसाइड में और एक रेजिस्टेंस बैठा है। तो दोस्तों जो एक्चुअल नेकलाइन है वो 540 की हम मानकर चलेंगे यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए कि अगर आप देखो तो ब्रेक नेकलाइन एक्चुअली में राउंडिंग बॉटम की वो 510 है, लेकिन एग्जैक्टली उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है जिसको ब्रेक करना अनिवार्य है और उसके ब्रेकआउट होने के बाद ही अपसाइड मोमेंटम ओपन होगा। तो वो लिहाज से दोस्तों हम 540 ये जो अपसाइड वाला है ये इसी को हम अपसाइड वाला जो नेकलाइन है उसी को ही हम कंसिडर करेंगे, नॉट 510, 540 को कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों अभी हमें वेट करना है 540 के ऊपर एक और क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद ही ट्रेड लेना है सक्सेसफुली। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये दोस्तों कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 28 से 30% की रेंज है और वो लिहाज से स्टॉक का अपसाइड में जो टारगेट निकल के आता है वो 740 रुपीज़ का आता है
जो तकरीबन 30% के आसपास है। और सेकेंडली दोस्तों, जैसे ही आपको ये जो नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ही तुम्हें ट्रेड लेना है। और अगर आपको उसके बाद स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये जो कंसोलिडेशन का लो एरिया है यहाँ पर रेड, जिसे हम रेड में कर देते हैं, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पर वाइट लाइन कर दूँ, हमें क्लोजिंग, ये जो कंसोलिडेशन, ये जो रेजिस्टेंस है जिसको मैं वाइट में कर देता हूँ, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए 540 के ऊपर। और सेकेंडली दोस्तों, इन केस अगर स्टॉक अपसाइड ब्रेकआउट होने से पहले ये जो लाल लाइन है उसको नीचे ब्रेक डाउन कर देगा दोस्तों, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, हमें ये ट्रेड को अवॉइड कर देना है। और यहाँ से और लोअर लोज शिफ्ट होंगे जो स्टॉक को काफ़ी हद तक नीचे लेके जाएगा। तो दोस्तों, अपसाइड की अगर वाइट लाइन ब्रेकआउट होने से पहले नीचे की रेड लाइन ब्रेक हो गई तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये ट्रेड तभी लेंगे जब ऊपर की वाइट लाइन ब्रेक हो गई क्लोजिंग बेसिस पे और नीचे की रेड लाइन ना ब्रेक हो तो ही ट्रेड लेंगे। और वो लिहाज से दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारी एंट्री होगी और ये हमारा टारगेट रहेगा। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, तकरीबन 2 साल की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD के थ्रू। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों, जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा। और जैसे ही दोस्तों ये वाइट लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली और स्टॉक अपसाइड स्टार्ट किया और वहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस ये नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।